गाइस पिछले साल की कैमन 30 सीरीज टेक्नो की एक ब्लॉकबस्टर सीरीज रही है। खासकर कैमन 30 लोएवे एडिशन और कैमन 30S आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। और पिछले दिनों में मैंने यहाँ चैनल पे आपके लिए कैमन 40 और कैमन 40 प्रो भी अनबॉक्स किए हैं। वेल ये है उन दोनों का बड़ा भाई, बिहोल्ड द कैमन 40 प्रीमियर। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और इस कैमन 40 प्रीमियर की स्पेक शीट देख के ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 1.25 लाख के प्राइस पॉइंट पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने वाला है। जबरदस्त डिस्प्ले, तगड़ा प्रोसेसर, क्रेजी बैक एंड सेल्फी कैमरा सेटअप और फिर वही कैमरा मोड्स, एआई फीचर्स और नया एक्शन बटन जैसा हमने कैमन 40 और 40 प्रो में देखा था। और अगर आप एक गेमर हैं तो भी आपको ये फोन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेक शीट के साथ आता है। काफी सारे फीचर्स हैं, सारे देखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन जस्ट टू रिकैप, कैमन 40 लाइनअप में 3 डिवाइसेस आए हैं। तो टेक्नो कैमन 40 जो कि 60,000 का है, टेक्नो कैमन 40 प्रो 4G ये वाला 66,000 का है और ये कैमन 40 प्रीमियर 5G जो कि 1,20,000 का है। इसका एक ही वेरिएंट है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। अब ये फोन 1,20,000 का प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करता है या नहीं, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। खैर ये रहा हमारा टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर का हैंडसेट। ऑफ कोर्स इसकी भी वही डिजाइन लैंग्वेज है जो हमने कैमन 40 और 40 प्रो में देखी थी। डिजाइन पे जरा आगे चल के बात करते हैं, पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक वारंटी कार्ड आता है। इस फोन की 13 महीने की वारंटी है। साथ में एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है और इसका भी डिजाइन एस्थेटिक फोन के जैसा ही है, ऑल्दो ये वाला वीगन लेदर के साथ है। और आखिर में 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और एक टाइप सी केबल है। अच्छा, अब हमारे पास आज ये कैमन 40 प्रीमियर गैलेक्सी ब्लैक कलर में आया है और ये फोन एमरल्ड लेक ग्रीन कलर में भी अवेलेबल है। बैक पे यहाँ लेफ्ट साइड पे वही कर्व सा डिजाइन एलिमेंट बनाया गया है जिसे टेक्नो वाले साइड एक्सिस डिजाइन कह रहे हैं। और हमें ये भी बताया है कि ये स्वान की गर्दन से इंस्पायर्ड है। ये डिजाइन एस्थेटिक आपको पूरी टेक्नो कैमन 40 सीरीज में कैरी होता हुआ दिखेगा। बैक पे ये ग्रेडियंट सा चारकोल ग्रे और सिल्वरी टाइप का कलर है। यहाँ एजेस को स्लाइटली कर्व रखा गया है। तो दिखने में तो ये खासा आई कैचिंग किस्म का डिजाइन है, लेकिन मटेरियल्स के हवाले से मैं कोई इस फोन से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। फोन की बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक की हैं, जबकि आगे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। अब यहाँ बैक पे मैट फिनिश तो रखी गई है और दिखने में ये फोन बड़ा मेटालिक टाइप का लगता है, लेकिन ख्याल रहे कि ये है प्लास्टिक का और फील भी प्लास्टिक जैसा ही होता है। इवन दो यहाँ SGS 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस की सर्टिफिकेशन मौजूद है, 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे मैं पर्सनली ग्लास और मेटल जैसे मटेरियल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इन टर्म्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस यहाँ IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, यानी कि ये फोन पूरी तरह पानी में सबमर्ज भी हो जाता है। इसको आप धो भी सकते हैं नलके के नीचे, इफ दैट्स व्हाट यू आर इनटू। इस बार फोन के कैमरास यहाँ मिडिल में इस सर्कुलर कैमरा मॉडल के अंदर हैं और इसकी एज पे टेक्नो ने एक बड़ी सटल सी ऑरेंज कलर की लाइन दी है जो कि इस साइड एक्शन बटन से मैच होती है। ये बड़ी सटल सी चीज है लेकिन फोन की खूबसूरती में इजाफा करती है। टेक्नो ने इसका भी एक नाम रखा है, टेक्नो इसे स्पेस रिंग डिजाइन कह रहे हैं। और इस कैमरा मॉडल के साथ ही ऊपर लेफ्ट पे एक LED लाइट है जिसके ऊपर एक रेड कलर की नोटिफिकेशन LED दी गई है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और उसकी वॉल्यूम कीज हैं। लेफ्ट साइड पे ये एक्शन बटन है। नीचे वाली तरफ फोन का मेन स्पीकर है, यानी कि इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स हैं तो सेकेंडरी स्पीकर ऊपर वाली तरफ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक और एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है, मतलब कि इस फोन को आप एज ए रिमोट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाय द वे यहाँ डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग भी है, तो यहाँ ऑडियो में भी कुछ शशके डाले टेक्नो ने। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ लेफ्ट साइड पे। ये एक इंटरेस्टिंग न्यू फीचर है जो हमने कैमन 40 सीरीज के दूसरे फोन्स में भी देखा है। ये है वन टैप बटन जो कि ऑरेंज कलर के टेक्सचराइज्ड मेटल का है और इस प्लास्टिक के फोन को थोड़ी सा और प्रीमियम टच देता है। इसे आप खुद प्रोग्राम कर सकते हैं डबल प्रेस और लॉन्ग प्रेस पे अलग अलग तरह की चीजें करने के लिए। इस पे थोड़ा आगे चल के मैं आपको और भी बताता हूँ। पहले जरा डिजाइन की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिजिकल डिमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो फेयरली स्लिम किस्म का फोन है। 7.7 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है, 193 ग्राम्स का वेट। लेकिन इस फोन को मैं फैबलेट साइज फोन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा जरूर है। अगर आपको छोटे फोन्स पसंद हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू, लेकिन अगर आपको एक मीडियम टू बिग साइज फोन पसंद है तो इस फोन की साइज आपको अच्छी लगेगी। लेकिन जहां इस फोन की प्लास्टिक बिल्ड मुझे इतनी पसंद नहीं आई, बाकी तकरीबन सारी कैटेगरीज में ये फोन छक्के चौके मार रहा है। लेट्स चेक इट आउट। तो पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जो कि 1,20,000 में मैं कहूंगा बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। कैमन 40 प्रीमियर में ये 6.67 इंचेस का LTPO एमोलेड पैनल लगाया गया है। फिर यहाँ रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज से एक हाथ आगे है, यानी कि 144 हर्ट्ज। और ये चीज किसी भी फोन के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि वो गेमर्स के लिए डिजाइंड है।
मोर ऑन दैट लेटर। रेजोल्यूशन यहाँ 1260 बाय 2800 है, यानी कि एक 1.5 के डिस्प्ले है विद पिक्सल डेंसिटी ऑफ 460 ppi, जो कि बहुत ही क्रिस्प होता है। और ये एक 10 बिट डिस्प्ले है तो 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं 1 बिलियन कलर्स वाले फीचर को बेसिकली एक गिमिक समझता हूँ, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट जो आप लोग कंज्यूम करते हैं फोन्स में, मूवीज, वीडियोस, गेम्स, वो सारी 8 बिट में होती हैं। 10 बिट का एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, और मैं ये चीज गिमिक ही समझूंगा जब तक आप लोगों में से कोई मुझे नीचे कमेंट्स में एक्सप्लेन कर सके कि ये एक गिमिक क्यों नहीं है। फिर इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस भी 16 निट्स है, विच इज नॉट द बेस्ट बट नॉट बैड एट ऑल। मेरा ख्याल है आराम से चलेगा। सनलाइट रीडेबिलिटी में ज्यादातर लोगों को इश्यूज नहीं होने वाले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 89%, जिसका मतलब है कि यहाँ बेजल्स ज्यादा चौड़े नहीं है, खासे पतले हैं। मैं इन्हें अल्ट्रा स्लिम तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेजल्स बिल्कुल मुनासिब हैं। फिर यहाँ एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी स्पीड काफी डिसेंट है। मैं जैसे ही इसको टच करता हूँ बड़ा रिस्पॉन्सिवली ये अनलॉक हो जाता है। मुझे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और इसकी क्विकनेस से कोई इश्यूज नहीं महसूस हुआ है। स्पीड के हवाले से आई थिंक फेयरली क्विक, बहुत तेज आपका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लेता है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या आपकी नजर में कैमन 40 प्रीमियर का डिस्प्ले इस वक्त 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास है या नहीं? मतलब कि क्या कोई और फोन इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेहतर डिस्प्ले दे रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। जहां तक बात है मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस की, तो ये फोन वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ है। मतलब यहाँ नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD पे कंटेंट दिखाती हैं। ऑडियो सेटअप भी यहाँ स्टेरियो यानी कि ड्यूल स्पीकर्स पे बेस्ड है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे तकरीबन स्टैंडर्ड हो चुकी है। बहुत ही कोई डेयरिंग ब्रांड होगा जो लाख रुपए से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे ड्यूल स्पीकर्स नहीं देगा। बॉटम और टॉप स्पीकर्स की बैलेंसिंग की बात करूं तो मुझे 65-35 जैसी महसूस हुई, जहां बॉटम स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड है। ये चीज काफी नॉर्मल है, आपको इवन फ्लैगशिप फोन्स में यही चीज दिखेगी। मेन स्पीकर हमेशा थोड़ा ज्यादा लाउड होता है। क्वालिटी वाइज भी यहाँ साउंड डिसेंट है, मुझे कोई इश्यूज नहीं महसूस हुए। एक माइनर इशू ये जरूर है कि जब इसको फुल वॉल्यूम पे आप कुछ भी सुनेंगे तो आपको बैक पैनल में हल्की हल्की वाइब्रेशंस महसूस होंगी, जो कि मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा मुझे टर्न ऑफ कर देती है ये चीज। लेकिन फोन को जैसे आप केस में डालेंगे तो ये चीज काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। अब आ जाओ परफॉर्मेंस पे, और यहाँ भी ये फोन बिल्कुल भी हल्का नहीं आ रहा है। कैमन 40 प्रीमियर में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर है। ये एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है। पिछले साल इसका प्रीडिसेसर Dimensity 8200 था, वो भी काफी इंप्रेसिव प्रोसेसर था। साथ में 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है, और मेंशन्ड है कि ये UFS 4.x स्टोरेज है, यानी कि एटलीस्ट UFS 4 तो है। इस वक्त UFS 4.1 अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज मानी जाती है, और आपको ज्यादातर बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में दिखेगी। बात करें कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, तो पहली बात तो यह है कि Dimensity 8350 इस वक्त 1,20,000 प्राइस पॉइंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स है, और मेरा ख्याल है ये प्रोसेसर भी इस प्राइस पॉइंट का बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर है। इस पर मुझे अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो जब इस प्रोसेसर को 12 GB रैम और UFS 4 स्टोरेज के साथ कंबाइन किया जाता है तो हमें बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि AnTuTu में ये फोन 14 लाख से भी ऊपर का स्कोर देता है, यानी कि ये फोन डेली यूज एप्स, नॉर्मल फोन एक्टिविटीज, एवरीडे फोन के काम तो बहुत ही आराम से हैंडल करेगा। बल्कि ये फोन हैवी एप्स और इवन हैवी गेम्स भी चलाएगा। इनफैक्ट इस फोन के पास PUBG की 120 FPS हाई फ्रेम रेट सर्टिफिकेशन मौजूद है, और भी काफी सारी गेम्स हैं जो आप इस फोन पे 120 FPS में एंजॉय कर सकेंगे। और इसी वजह से कैजुअल गेमर्स के साथ साथ ये फोन मैं सेमी सीरियस गेमर्स को भी रेकमेंड कर सकता हूँ। गेमर हजरात के लिए ये भी बताता चलूं कि इस फोन में हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है, और कुछ गेमर ओरिएंटेड बैटरी चार्जिंग फीचर्स भी, उसका आगे चल के आपको बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है एवरीडे टास्क के लिए तो ये प्रोसेसर, उसका सेटअप बहुत ही आराम से सारा काम हैंडल करता है। आपको ये फोन इस्तेमाल करते हुए कोई भी हिचकिचाहट या स्टटरिंग या लैग नहीं महसूस होगा। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। 5000 mAh पावर की मैं कहूंगा स्टिल बड़ी बैटरी है, ऑल्दो अब आपको 6,000 mAh की भी बैटरीज दिख रही हैं थैंक्स टू न्यू बैटरी टेक्नोलॉजीज, लेकिन फिर भी डिसेंट बैटरी साइज है। साथ में 70 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जो कि बकौल टेक्नो इस फोन को 15 मिनट में एम्प्टी से आधा चार्ज कर देती है, और फुल चार्ज होने में ये फोन सिर्फ 45 मिनट्स लगाता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव बात है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ कुछ गेमिंग ओरिएंटेड चार्जिंग फीचर्स भी डाले गए हैं। तो यहाँ बाईपास चार्जिंग मौजूद है, मतलब कि फुल बैटरी पे जब आप चार्जर कनेक्ट करके गेम्स खेलेंगे तो बैटरी बाईपास हो जाएगी और फोन डायरेक्टली पावर अडेप्टर से बिजली लेगा। यह फीचर नॉर्मली फोन की बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जाता है, ताकि जब आप चार्ज पे उसको लगा के रखें तो उस टाइम पे इस्तेमाल करते हुए बैटरी डिग्रेड ना हो, और ये फीचर हर फोन में नहीं होता। फिर यहाँ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग के साथ साथ AI बैटरी हेल्थ प्रोटेक्शन भी मौजूद है।
ऑफ कोर्स अब इतने बड़े ब्राइट 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ और इसका तगड़ा प्रोसेसर और इसकी पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन, ये फोन बैटरी ड्रॉ ठीक ठाक करेगा जब आप इसको फुल पावर पे चला रहे होंगे। लेकिन 70 वॉट की तेज चार्जिंग के साथ मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी लोगों को इस बैटरी और चार्जिंग सेटअप से कोई भी इश्यूज होने वाले हैं। अब इस सेटअप को मैं बेस्ट इन क्लास तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगर बात करें इंटरफेस की, तो टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर में एंड्रॉइड 15 है, जिस पर टेक्नो की अपनी हाई ओएस 15 लगी हुई है, जो कि इनकी अपनी कस्टम स्किन है। पहले टेक्नो का ये इंटरफेस बहुत ही ज्यादा ब्लोटेड और बहुत ही हैवी एनिमेशंस के साथ होता था, लेकिन ओवर टाइम टेक्नो ने इसे काफी रिफाइन कर दिया है। वो दिन गए जब टेक्नो का इंटरफेस वो सस्ते फोन वाली फीलिंग देता था। नाउ यू गेट दिस क्लीन इंटरफेस। ये फोन अब एक प्रीमियम हाई एंड फोन जैसी फील देता है। और इस बार तकरीबन बाकी सारे दूसरे मोबाइल ब्रांड्स की तरह टेक्नो ने भी इसमें कुछ एआई फीचर्स डाले हैं। काफी लंबी लिस्ट है, सारे तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ मेन आपको बता देता हूँ, बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस बार फोन में गूगल जेमिनाई और डीप सीक दोनों को बिल्ड इन कर दिया गया है। आप सेटिंग्स में जाके खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है। और फिर साथ में वो एआई टूल्स भी हैं जो हम तकरीबन सारे दूसरे फोन्स में अब देख रहे हैं। तो एआई इरेजर, एआई इमेज एक्सटेंडर, एआई पोर्ट्रेट और भी बहुत से हैं। लेकिन मुझे इसका एआई कॉल असिस्टेंट, जो कि ऑटो कॉल आंसरिंग के साथ साथ कॉल ट्रांसलेशन और नॉइस सप्रेशन वगैरह करता है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ऑफ कोर्स ये एक टेक्नो का फोन है, तो यहाँ आपको डायलर के अंदर ही फोन का ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर डे वन से ही मिल जाता है। तो अगर आप जासूसी टाइप के आदमी और बताए बगैर लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं फोन कॉल्स की, तो इस फोन में वो फीचर है। और अब आ जाओ उस वन टैप बटन पे, उसका मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, थोड़ा और बता देता हूँ। तो ये बेसिकली एक नया बटन है जो टेक्नो ने अपनी कैमन 40 सीरीज में इंट्रोड्यूस किया है। इसकी काफी हद तक इंस्पिरेशन इन्होंने आईफोन के एक्शन बटन से ली है। काफी सारे दूसरे एंड्रॉइड ब्रांड्स अब इस बटन को ला रहे हैं और आप इससे तरह तरह की चीजें करवा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस करने पे एला लॉन्च हो जाती है, डबल टैप करने पे कैमरा ओपन हो जाता है, आप इससे फोन को साइलेंट कर सकते हैं, टॉर्च लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। कोई ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर तो नहीं है, लेकिन काफी वर्सेटाइल किस्म का बटन है और कुछ कन्वीनियंस लेवल जरूर ऐड करता है। और गाइस अब बात करते हैं इस फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे, जिससे इस पूरी सीरीज यानी कि कैमन का नाम पड़ा है, और वो है कैमरास। और यहाँ भी हमें कैमन 40 प्रीमियर ने एक बहुत ही सॉलिड सा सेटअप दिया है। बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है विद 3x ऑप्टिकल जूम। 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे पेरिस्कोप कैमरा तो क्या नॉर्मल टेलीफोटो कैमरास नहीं होते काफी फोन्स में। इवन 1.5 लाख पे आप चले जाएं, आपको ऐसे फोन्स दिखेंगे जिनके अंदर टेलीफोटो कैमरास नहीं होते। तो इस प्राइस पॉइंट पे पेरिस्कोप कैमरा देना एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। फिर साथ में एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरास दिखते हैं। और फिर इस 50 मेगापिक्सल का जो ये जबरदस्त ट्राइफेक्टा है, इसके साथ जब आगे वाला 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, तो टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर में 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास का किलर कॉम्बो बन जाता है। मेन कैमरा में सोनी LYT701 अल्ट्रा नाइट सेंसर लगा हुआ है, साथ में टेक्नो का पोलर एस इंडिपेंडेंट इमेज प्रोसेसिंग चिप। अब ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आपको कोई डीप एनालिसिस तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ कैमरा सैंपल्स आपको जरूर दिखा रहा हूँ। इससे पहले मुझे कैमन 40 प्रो की भी कैमरा परफॉर्मेंस काफी डिसेंट लगी थी, तो ये तो उससे भी बेहतर सेंसर है। अच्छी डायनामिक रेंज, अच्छी शार्पनेस, ओवरऑल प्लीजिंग इमेजेस। बैक कैमरा की मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 4K at 60 FPS है। यहाँ आप इसका भी सैंपल और उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। आ जाए आगे वाली तरफ, तो टेक्नो ने एक बार फिर तगड़ी गेम रखी है। बिल्कुल कैमन 40 प्रो की तरह यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का जबरदस्त सेल्फी शूटर है। बहुत ही अच्छी सेल्फीज लेता है थैंक्स टू दैट आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस। यहाँ फील्ड ऑफ व्यू 91 डिग्रीज है, तो ग्रुप सेल्फीज आराम से फिट हो जाएंगी। और मेरी नजर में तो ये सेल्फी कैमरा इस वक्त 1,20,000 पे इफ नॉट बेस्ट इन क्लास, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज है। और आज वीडियो रिकॉर्डिंग पे, तो सेल्फी कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों ऑनेस्टली मुझे ये कैमन 40 प्रीमियर 1,20,000 वाले प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट फोन्स लग रहा है। इसके कुछ कंपैरिजंस वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या ये इस वक्त 1,20,000 का ऑल अराउंड बेस्ट फोन है या नहीं। इस फोन की सिर्फ एक चीज मुझे नहीं पसंद आई, और वो है इसके मटेरियल्स। प्लास्टिक का फोन है, इस प्राइस पॉइंट पे ग्लास और मेटल होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन आई थिंक दूसरी चीजों से इट समव्हाट मेक्स अप फॉर द प्लास्टिक बिल्ड। इसका डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है, 144 हर्ट्ज का LTPO AMOLED डिस्प्ले। प्रोसेसर भी कमाल है, 14 लाख से ऊपर का ANTUTU स्कोर। कैमरा भी धमाल है, 50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास, और इसकी बैटरी साइज और 70 वॉट की चार्जिंग स्पीड भी मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन अब फैसला आपने करना है कि क्या कैमन 40 प्रीमियर अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। इस फोन का अगर कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।